गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं कल एक क्लाइंट आया था तो उन्होंने ये मुझे बात बताई कि उन्होंने बोला कि आपका जो ये डॉग जिससे लिया है, कहीं से लिया था, पूना से, उसने ना उसको डिवर्म किया ना कुछ किया। वो कस्टमर ने जिस दिन लाया उस दिन उसने शायद से फूड सोक करके नहीं दिया। उस वजह से उस डॉग के जो वोमिट है, उसने वोमिट किया और उसमें से ब्लड आया। अब वो वोमिट करने के बाद जो ब्लड आया तो कस्टमर ने डॉक्टर को फोन किया और उनको सजेशन पूछा। तो डॉक्टर ने बोला मे बी गैस्ट्रो हो सकता है। मैं भी वही बोलूंगी, मे बी गैस्ट्रो हो सकता है, बट में उसको वोमिट वगैरह कुछ नहीं हुआ। बट जब कोई आप डॉग ले रहे हो पपी, तो पहली बात आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो डॉग है और वो डॉग आपको उसको डिवर्म किया है कि नहीं, पपी डिपी किया है कि नहीं। मेरे सामने कस्टमर ने वो जो जिससे लिया उसको फोन किया। हम तो सजेस्ट करेंगे 40 डेज का पपी है, 40 डेज का ही था, उसको पपी डिपी दीजिए। तो उसने सामने वाले ने, अभी भी कितना नॉलेज है कितना नहीं, मैंने ऐसा नहीं, किसी किसी को ब्लेम करना ये मेरा काम नहीं है। बट उसने 40 डेज में, अगर आप 9 in 1 या 7 in 1 लगाते हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाके पूछिए पॉसिबल है क्या। और वो सामने वाला जो भी था, एजेंट था या फिर जो पपी दिया जिसने था, वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा था कस्टमर को। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि पहले जिससे भी पपी लो, पहले पूछिए डिवर्म किया है कि नहीं और कौन सा वैक्सीन किया है। क्योंकि अगर 2 महीने प्लस है तो ही 9 in 1 की या फिर 7 in 1 लग सकता है। मैं जो बोल रही हूँ आपको लग रहा है, आप गूगल कीजिए, किसी डॉक्टर को पूछिए कैसा होता है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको आपका पपी में गैस्ट्रो पार्वो का ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी है पार्वो गैस्ट्रो नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। कौन से भी सीजन में गैस्ट्रो पार्वो हो सकता है। और कंटिन्यू आपने ये आपके डॉग के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए या फिर उसको चेक कीजिए कि अगर मैं ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे डॉग में वोमिट में ब्लड आया है, तो किस वजह से। मे भी मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि उसने फूड सोक करके नहीं दिया था, उस वजह से ये ब्लड आ सकता है। बिकॉज उसके बाद 3 दिन उसको कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने विदाउट डिवॉर्मिंग, उसका डिवॉर्मिंग तो वो जो ब्रीडर नहीं था, ब्रीडर होता तो डिवॉर्मिंग करके देता था, एजेंट ही था। कस्टमर बॉम्बे से पूना गया था डॉग लेने के लिए, मुझे बोलना है लिया तो पूरा इंफॉर्मेशन क्यों नहीं लिया। बट ठीक है, अभी इसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। कस्टमर 2 पैसे बचाने के चक्कर में इतना सब रिस्क लेते हैं। आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, जो बंदे से आप ले रहे हो वो क्या है, सिर्फ अपने मदर देख लिया, फादर देख लिया। उन्होंने तो मुझे ऐसे ही बोला, बट मदर फादर डिवॉर्म है कि नहीं है, उसके बाद आपके बच्चे को डिवर्म किया है कि नहीं है, कैसे किया है, कौन सा दिया है। वो सिर्फ मुझे ये पूछ रहे थे कि वैक्सीन के लिए कौन सा ब्रांड आप प्रीफर। मैंने बोला मैम कोई भी वैक्सीन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ब्रांड का। आप वैक्सीन से पहला डिवर्म कीजिए। मेरा जो इन्फॉर्मेशन आपको देने का है वही, मैं हर वीडियो में यही बात डेली बताते रहती हूँ कि ये सब चीजें आपके पास नॉलेजेबल होनी चाहिए। बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर वो पपी बीगल था, उसको अगर उसका इम्यूनिटी अच्छा था करके वो सरवाइव किया, दूसरा कोई भी ब्रीड होता तो वो जगह पे बैठ जाता था, क्योंकि उसके वोमेट में से ब्लड आया था। तो वहां पे वो गैस्ट्रो नहीं हुआ क्योंकि वो बीगल था, और बीगल का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा अच्छा होता है इसकी वजह से। अदरवाइज कस्टमर पूरा वो बच्चे को लॉस कर देते थे। बट देखो, फिर भी मेरा बात आपके तक ये पहुंचे, लोगों तक पहुंचाइए कि अगर आपके पपी कहीं से भी लो, कहीं से भी लो, मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ हमसे ही लिया तो हम बहुत 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 ये नॉलेज दे रहे, वो नॉलेज दे रहे, कि इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो कहीं से पपी ले रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक मत पहुंचाइए। गलत, वो बोल रहा था पपी डी पे ऐसा कुछ वैक्सीनेशन नहीं है, वो बेसिक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पपी डीपी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर छोटे पपी में। क्योंकि क्या होता है, मेन गैस्ट्रो और पार्वो जो है उसमें जब 30-35 डेज में ही देना है ना बेसिक वाला। 7 in 1 के लिए जो पपी है, वो पपी का 2 महीना एटलीस्ट आप किसी भी डॉक्टर को या फिर जो मेडिकल का जो ये आएगा, मेडिसिन का जो आएगा, उसके ऊपर भी है एटलीस्ट 55 to 60 डेज का पपी का उसका एज होना चाहिए, तभी आप 7 in 1 9 in 1 दे सकते हो। मे बी मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गलत दे, हो सकता है कि मेरा इन्फॉर्मेशन किसी कोई लोगों को गलत लगे, फिर आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए और आप फिर ही कीजिए। बट गलत इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक मत फैलाइए, उसकी वजह से डॉग
आपका जान जा सकता है। आप देखिए कहीं से भी लो, बट बच्चे का जान बचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत छोटे छोटे पपी आजकल लोग मार्केट में निकाल, मुझे समझ में ही नहीं आता कैसे पॉसिबल है। आज मदर के पास 50 डेज तक रहता ही है बच्चा, नहीं है 45 डेज में। इसी छोटा पपी आप देखिए क्या मिलने वाला है आपको। बट मत कीजिए इतना बड़ा बच्चों के साथ रिस्क मत। कस्टमर जिसको नॉलेज, वो कस्टमर बोला था मुझे 3-4 पपी, मैंने ऑलरेडी डॉग रखे हुए, फिर भी उसको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, देखो कैसा होता है, एडल्ट कार्ड इन्फॉर्मेशन तो हर कोई देगा क्योंकि एडल्ट में इम्यूनिटी ठीक हो जाता है। पपीज का क्या करोगे आप। आज मैं और एक वीडियो है वो स्पेसिफिक बनाऊंगी। मतलब आप सोच नहीं सकते वैसे वैसे लोग हैं, और वो सब लोग हैं जिसने दिया वो भी पूना वाला ही था। आज आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आप किसी को दे रहे हो, पूरा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे हो। क्या है, कैल्शियम की जगह पे कुछ और दे रहे, ये कर रहे वो कर। मेरा आपको रिक्वेस्ट है, बच्चों के साथ लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए। देखिए मेरा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।